अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ 1 साल से 2 साल के बच्चे तक के लिए जो है वो पट्टी और बैंड का स्टाइल जो है वो आपके साथ डिज़ाइन जो है वो शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक के साथ कंट्रास्ट फैब्रिक जो है उसकी पाइपिंग ली है। आप किसी भी फैब्रिक की पाइपिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कटिंग जो है वो बिल्कुल आम शर्ट्स की तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है, क्योंकि 1 साल से 2 साल का बच्चा जो है उसका ये शर्ट है। तो नेक के लिए जो है मैंने 2.5 इंच लंबाई में और 2 इंच जो है वो मैंने चौड़ाई में इसको कट कर लिया है गोलाई में। अब इसकी पट्टी रेडी करने के लिए आप सबको भी पता होगा कि जेंट्स पट्टी जो है वो 2 पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो है वो मैंने यहाँ पे 8.5 इंचेस जो है वो ली है पट्टी, सामने वाली पट्टी जो लेफ़्ट साइड पे लगती है, और 1 इंचेस चौड़ी ली है। और छोटी वाली पट्टी जो है वो तकरीबन 1 इंच जो है वो लंबाई में कम रखूँगी मैं। आपने याद रखना है, जो फ्रंट पे ऊपर पट्टी आती है वो थोड़ी सी चौड़ाई में होती है, और जो नीचे वाली पट्टी है वो चौड़ाई में भी थोड़ी कम होती है और लंबाई में भी तकरीबन 1 या 1.5 इंच जो है वो छोटी होती है। तो अब 1 इंच से जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टिकन था वो मैंने काट लिया है, और छोटी वाली पट्टी जो है वो उससे भी चौड़ाई में कम चाहिए, इसलिए उसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैं कट कर दूँगी। तो ये दोनों पट्टियाँ जो हैं वो मैंने काट ली हैं, और अब इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे जो है वो पेस्ट कर लूँगी। और ये मैंने बैंड भी कटिंग कर लिया है। जो छोटी वाली पट्टी है उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ में काटा है। इसको सेम इसी तरह जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसको इस तरह फ़ोल्ड करके आयरन कर लेंगे। और जो फ्रंट पट्टी है उसको मैंने सिंगल इसलिए रखा है क्योंकि इस पर मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। अब प्लेन फैब्रिक जो है वो मैंने तकरीबन 1 सेंटीमीटर लिया है, और जो पाइपिंग है उसके साथ एक साइड पे प्लेन फैब्रिक आए और एक साइड पे पाइपिंग वाला या जो कंट्रास्ट फैब्रिक आप यूज़ करेंगे वो उसके साथ आपको अटैच करनी है। दोनों साइडों पे दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा के सेम इस तरह आपको ये पट्टी रेडी करनी है, जिसकी एक साइड पे प्लेन फैब्रिक आ रहा हो और एक साइड पे कंट्रास्ट फैब्रिक या वो डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक जिससे आपने पाइपिंग और डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जेंट्स की और भी वीडियोज़ इस तरह की चाहिए या कोई ऐसी चीज़ जो इसमें समझ नहीं आ रही है आपको कटिंग की, तो वो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको अपनी दूसरी वीडियो का भेज दूँगी, जहाँ पे मैंने डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। सेम इस तरह एक साइड पे जो है प्लेन फैब्रिक और एक साइड पे जो है आपका कंट्रास्ट फैब्रिक या जो भी आपने डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ करना है वो लगाएं। लगाने के बाद जितनी आपकी पट्टी है उससे थोड़ा सा बढ़ा कर आपने ये सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो काट लेनी है। अगर आपकी 1 इंच जो है वो पट्टी है तो 1.5 इंचेस जो है यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स जो हैं वो सारी कट कर ली हैं। स्ट्रिप्स कट करने के बाद जो फ्रंट की पट्टी है उस पर 1/2 इंचेस पे हम सीधा जो है वो निशान लगा लेंगे। ये देखें 1/2 इंचेस पे निशान लगाया, क्योंकि हमें सिर्फ 4 जो हैं वो पट्टियाँ यहाँ पे अटैच करनी है, तो उसके लिए सिर्फ सारी पट्टी पे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे जो है वो मिड में रख के निशान लगाया। निशान लगाने के बाद
अब मैं इन पट्टियों को इसी तरह सेम एक ही डायरेक्शन में रखते हुए इनको स्टिच कर लूँगी। सिलाइयाँ जो हैं वो आपने पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ रख के स्ट्रिप्स जो हैं वो उनको पेस्ट करना है। तो पट्टियाँ जो हैं वो मैंने पेस्ट कर ली हैं। पेस्ट करने के बाद अब जो कंट्रास्ट फैब्रिक हमने यूज़ किया है अब उसकी डिज़ाइनिंग की बारी है। तो उसके लिए जो एक साइड है उधर से आपने फ़ोल्ड करते हुए ऊपर वाली साइड पे पट्टियों को फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, लेकिन अगर आप आराम से और तसल्ली से इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपका जो है वो रेडी होगा। इसी तरह अगर इस साइड पे आपने जिस तरफ आपने इसको कंट्रास्ट फैब्रिक को फोल्ड किया है अब उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने दूसरी साइड पे जो है वो स्ट्रिप्स को जो है वो फोल्ड करते जाना है और सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो ये देखें सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। सेम इसी तरह बैंड पे भी मैंने 3-3 स्ट्रिप्स जो हैं वो दोनों साइडों पे जो है वो अटैच करके उसका भी डिज़ाइन इसी तरह स्टिच कर लूँगी। अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हैं उनको मैं इस तरह कट कर लूँगी। और कट करने के बाद पाइपिंग इसके दोनों साइडों पे जो है वो अटैच कर लूँगी पट्टी के। पाइपिंग अटैच करने का सही मेथड यही है कि आप टिकन वाली साइड पे रख के सिलाई लगाएं, ताकि जितना आपने टिकन के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे पाइपिंग जो है वो उतनी ही नीट आएगी और बिल्कुल एक ही सीक्वेंस के साथ जो है वो आपकी पाइपिंग लगेगी, ना ज़्यादा मोटी लगेगी। अगर आपने मोटी पाइपिंग रखनी है तो आप टिकन का जो है वो सीक्वेंस एक हिसाब से अपने हिसाब से लेके आएंगे। मैंने बारीक पाइपिंग लगानी है तो इसलिए मैंने बारीक सिलाई लगाई है। पाइपिंग लगाने के बाद इसको फोल्ड करके सेम इस तरह मैंने पाइपिंग दोनों साइडों पे जो है वो लगा ली है। तो आप देखें कि कितनी नीटनेस के साथ जो है वो पाइपिंग लग गई है। इसी तरह से मैंने बैंड भी जो है वो इसका रेडी कर लिया है। बैंड तकरीबन 12 इंचज़ जो है वो बैंड की लंबाई है। ये छोटी पट्टी है जो हमने पहले ही मैंने आपको फोल्ड करके दिखा दी थी, और ये फ्रंट पट्टी है जिस पे साथ में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने उसको भी फोल्ड करने के लिए वो बना लिया है। अब बारी है इसके ऊपर कट वाली पट्टी बनानी है। तो इसके लिए कट जो है वो इजी रहता है। बाद में अगर आप कट लगाएं, अगर पहले स्टिचिंग के साथ कट लगाएं तो वो ज़रा मुश्किल भी और नीटनेस भी नहीं आती। तो इसलिए पट्टी को बाद में दरमियान में आधे इंच का जो है वो मैंने कट लगा लिया है पट्टी के बिल्कुल मिड में। ये देखें कट लगाने के बाद इस तरह आपने फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रख के कॉर्नर की तरह सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी फ्रंट वाली जो लेफ़्ट साइडेड पट्टी है जो सब ऊपर आती है वो वाली पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरह छोटी पट्टी जो है जो नीचे वाली साइड पे आती है उस पट्टी पे भी आधे इंच का कट लगाकर उसको भी स्टिच कर लिया है। अब बारी है इसको शर्ट पे अटैच करने की। तो शर्ट पे अटैच करने के लिए सबसे पहले जितनी छोटी पट्टी है उतना आप निशान लगा लेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट मिड में रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। उतना कट लगा लेंगे जितनी आपकी छोटी पट्टी है। अब इसका पट्टी को अटैच करने का आसान मेथड ये है, आपने जितनी भी पट्टी आपकी रेडी हुई है आपने उस पट्टी को मिड में रखना है और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक राइट साइड पे निकल आया आपने वो सारा का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो इसके अंदर अटैच करते जाना है।
सेम इस तरह पट्टी जो है वो बिल्कुल आपकी मिड में, पट्टी का मिड और शर्ट का मिड जो है वो बिल्कुल एक साथ आना चाहिए। और उसके अलावा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो आपने पट्टी के अंदर करते जाना है। पट्टी के अंदर करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है आपने। सेम इस तरह आपने सिलाई लगा ली और लगाने के बाद आपने अब फ्रंट पट्टी जो ऊपर वाली साइड पे आती है वो लगानी है। उसका भी मेथड बिल्कुल यही है कि आपने फ्रंट पट्टी जो है उसके बराबर रखनी है। अब फ्रंट पट्टी जो है, जो सबसे ऊपर पट्टी आनी है लेफ़्ट साइड वाली, उसको हमने जितना मिड में आ रहा है उसको वहाँ से सेम इस तरह जैसे मैं कट कर रही हूँ, आपने ये फैब्रिक जो है वो कट कर लेना है ताकि इसका बॉक्स इजीली बन जाए और ये पट्टी बिल्कुल ठीक से अटैच हो सके। आप चाहें तो आप इसको कॉमिंग पिन्स वगैरह लगाकर सेट करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। सेम जैसे आपने छोटी वाली पट्टी लगाई है उसी तरह आपने ये बड़ी वाली पट्टी जो है वो भी अटैच कर देनी है। फोल्ड करते वक्त इसको, नॉक बनाते वक्त इसकी आपने देखनी है, अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक या कोई धागा बाहर को नज़र आ रहा है तो आपने किसी भी नुकीली चीज़ से, किसी भी पिन की मदद से, सुई की मदद से आपने उसके एजेस जो हैं वो अंदर वाली साइड पे कर देने हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको ये डिज़ाइन भी जो है वो पसंद आया होगा। तो पट्टी जो है वो अटैच हो चुकी है। अब मैं इसके शोल्डर जो है वो अटैच कर लूँगी। दोनों शोल्डर्स पे सिलाइयाँ लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब जो मैंने इसका बैन रेडी किया था वो बैन अटैच कर लूँगी। अगर आपको बैन अटैच करना नहीं आता और पट्टी की बिल्कुल डिटेल से समझ नहीं आ रही या कोई कटिंग की बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ मैं पहले भी इस तरह के डिज़ाइन जो है वो बना चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।